Hello students, I am Dr. Premlata Verma from Government Bilasa Girls PG College, बिलासपुर और आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के पेपर 2 कैलकुलस के यूनिट 3 का टॉपिक इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जो कि स्पेसिफिक मेथड से सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन दें कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या है। इसे पढ़ने के पहले हम ये देखें कि अलजेब्रिक फंक्शन किसे कहते हैं। तो कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स जो p0x y पावर n प्लस p1x y पावर n माइनस 1 अप टू pnx इज इक्वल टू 0, जहाँ p0 p1 p2 pn ये सभी पॉलिनोमियल्स हैं x में और n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक है। तो इस तरह के फंक्शन को हम अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। अब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन किसे कहते हैं? तो ऐसा फंक्शन जो अलजेब्रिक ना हो उसे हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहते हैं। ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के टाइप्स हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिसमें साइन कॉस टैन रहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिसमें साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इत्यादि रहते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ये a पावर x है। लोगेरिथमिक फंक्शंस log x बेस a, log x टू द बेस e इत्यादि। हाइपरबोलिक फंक्शंस sin हाइपरबोलिक, cos हाइपरबोलिक x, tan हाइपरबोलिक x। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस में sin हाइपरबोलिक इनवर्स x, cos हाइपरबोलिक इनवर्स x इत्यादि आते हैं। अब हमें जो है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस का चैप्टर पढ़ना है। तो इसके लिए हमें ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए बहुत बार हमको स्पेसिफिक मेथड्स भी रहेंगे और बहुत बार हमारे पास स्पेसिफिक मेथड्स क्वेश्चन को बनाने के लिए नहीं रहेंगे। तो जब स्पेसिफिक मेथड्स नहीं रहेंगे तो उस समय हमें ट्रायल एरर से क्वेश्चंस को बनाना होगा। जैसे कभी हमें सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, कभी हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होगा, कभी एक्स फलन को एक्स के पावर में प्रसारित कर बनाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस हम अगले किसी लेक्चर में पढ़ेंगे। आज जो है हम स्पेसिफिक मेथड से ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के इंटीग्रेशन कैसे हल किए जाते हैं उसको पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं स्पेसिफिक मेथड्स में हमने ग्रुपिंग की है टाइप 1 से टाइप 5 तक। टाइप 1 टाइप क्वेश्चंस में कैसे हैं? इंटीग्रल 1 अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे ही यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर मिक्सचर ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, ये तीनों जगह आपको स्क्वायर में दिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ऐसे क्वेश्चंस ये सब आपने क्लास 12th में स्टूडेंट्स पढ़ लिया है, पर चूंकि आपके सिलेबस में अभी भी ये इंटीग्रल्स शामिल है, इसे आपको रिवाइज करना होगा। तो इन सारे क्वेश्चंस के लिए आपको रोज रोज क्वेश्चन बना के देखने की आवश्यकता नहीं है। आपने एक बार बना लिया है तो यदि आपके पास हिंट तैयार रहेगा और रोज यदि आप हिंट को रिवाइज करेंगे तो आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप तुरंत उसको बना। तो ऐसे क्वेश्चंस को, ये तीन तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं, अर्थात अंश और हर दोनों को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। तो क्या होता है? cos 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में आएगा तो वो sec स्क्वायर एक्स हो जाता है। डिनोमिनेटर में हमको tan x के रूप में मिलता है, तो tan x को t लेते हैं, sec स्क्वायर dx dt हो जाता है। ये तीनों क्वेश्चंस इसी तरीके से बनेंगे। तो याद रखिए जब भी ऐसे स्क्वायर रहेंगे आपको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। अब टाइप 2 क्वेश्चन में आप देख रहे हैं बिना स्क्वायर का है, a प्लस बी कॉस एक्स, a प्लस बी साइन एक्स, a प्लस बी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये सारे क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स हाफ एंगल में फॉर्मूला लगाना है, ये बस याद रखिए। तो हाफ एंगल में फॉर्मूला लगाना है ना, ये a इंटू 1, ये सभी जगह a इंटू 1, और 1 को किस तरह लिखेंगे? cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। cos x को हाफ एंगल में कैसे बदलेंगे? cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन x को कैसे लिखेंगे? 2 साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2। साइन x cos x है तो दोनों जगह हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, और जब हम हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो सारे टर्म्स फिर क्या हो जाएंगे? स्क्वायर टर्म्स, स्क्वायर के रूप में आएंगे। cos स्क्वायर
x/2 sin स्क्वायर x/2, तो ये पूरा क्वेश्चन जो है वो टाइप 1 के क्वेश्चन में बदल जाएगा और फिर हम इसे टाइप 1 के क्वेश्चन के जैसे ही सॉल्व करेंगे। अर्थात वहां पर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा चीज cos स्क्वायर x/2 और sin स्क्वायर x/2 में बदल चुका रहेगा। तो आगे देखते हैं, ये टाइप 3 क्वेश्चन आप देख रहे हैं। इस तरह का यदि टाइप हो तो इनको बनाने की क्या विधि है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू इनटू डिनोमिनेटर का अवकलन। इतना स्टेप बस याद रखिए आप। फिर लाइक टर्म्स जो होंगे उनको कंपेयर करेंगे। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन हम आगे बनाएंगे तो विधि स्पष्ट हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए बिल्कुल ऊपर के जैसा है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे कांस्टेंट भी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने की क्या विधि है, न्यूमरेटर को इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस म्यू। यहाँ पर चूंकि कांस्टेंट नहीं था तो यहाँ पर ये इतना ही था, जब कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ पे प्लस एक न्यू भी आएगा। फिर लाइक टर्म्स को कंपेयर करेंगे और लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालेंगे और आगे जो है हम किसी क्वेश्चन में इसकी विधि को स्पष्ट करेंगे। C3 में देखिए a प्लस बी tan x 1 है, तो ये tan x को sin x cos x में बदल देंगे और फिर इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन किस रूप में आ जाएगा, C1 वाले रूप में आ जाएगा और C1 वाली विधि से बनाएंगे। तो इसको याद रखिए कि लैम्डा म्यू मेथड से बनाना है इस क्वेश्चन। फिर टाइप 4 में आप देख रहे हैं सारे अंडर रूट वाले क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट और सेकंड के लिए हिंट है tan थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर। आगे क्या करना होगा ये हम क्वेश्चन में देखेंगे। शुरुआत अच्छे से होनी चाहिए, वेल स्टार्टेड इज हाफ डन। अब रूट tan x प्लस कॉट x, इसकी भी विधि हमने लिखी हुई है। रूट 1 प्लस साइन x, इसकी भी विधि मैंने लिखी है कि 1 को हम लिख देंगे cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, sin x हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2। स्टूडेंट्स ये सारी चीजों को रोज रिवाइज करिए जो हिंट है, पहले सारे क्वेश्चंस को बना लीजिए, फिर आप जब भी हिंट को पढ़ेंगे आपको सारा चीज आपको एट ए ग्लांस विद द आई ऑफ योर माइंड आपको दिखेगा सब कुछ। तो चलिए अब इस तरह के क्वेश्चन को देखिए, ये क्लास 12th में पढ़ा हुआ था। इस क्वेश्चन का यदि आपको स्टार्ट करना नहीं बना तो फिर आप यहीं पर फंस जाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, इसका हिंट है क्या है कि टी स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए। ये डिवाइड हो गया। अब ये जो 1 है इसको किस तरीके से लिखा जा रहा है, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। तो ये 2 बना तो ये बाहर में 1/2 लिख दिया। बस ये स्टेप आप अच्छे से याद रखिए कि अब इस तरह का क्वेश्चन ऐसा ही बनाना है। ऐसी ये वाला भी क्वेश्चन है तो टी स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो इस तरह मिलेगा। अब इसको कैसा करेंगे, ये 1/t स्क्वायर है तो हम इसको 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर लिखे, तो यहाँ पे 2 बाई टी स्क्वायर मिलेगा तो ये 1/2 से कर देंगे तो एज इट इज रहेगा क्वेश्चन। तो इस तरीके से चलिए अब हम एक ये क्वेश्चन है इसको बनाते हैं। इवेलुएट इंटीग्रल टी स्क्वायर अपॉन टी पावर 4 प्लस 1 dt। सपोज कर लीजिए आई जो है इंटीग्रल टी स्क्वायर टी पावर 4 प्लस 1 dt है। अब हिंट जैसा कि हम पहले लिखे हुए हैं कि हिंट में क्या करना है, टी स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। तो चलिए हमने डिवाइड कर दिया तो हमको ये एक्सप्रेशन मिला। अब इसके आगे बनाने की विधि भी आपको बताई जा चुकी है। इस 1 को हम कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, यानी ये 2 है तो 1/2 से डिवाइड कर। अब इसको 2 भाग में तोड़ दिया, हाफ ये इंटीग्रल और एक ये इंटीग्रल, दोनों को एक को हमने I1 मान लिया और दूसरे को हमने I2 मान लिया। अब I1 बनाना है। आप देखिए 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर है dt, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt किस चीज को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करने से मिलेगा, t माइनस 1 बाई 2, t माइनस 1 बाई 2 यानी ये प्लस रहेगा तो ये माइनस, तो तब इसका डिफरेंशिएशन
1 + 1/t² आएगा। तो t - 1/t को u मानेंगे, तो फिर डिनोमिनेटर में भी जो t² + 1/t² है, इसको t - 1/2 रूप में तोड़ेंगे। तो t - 1/t लिखेंगे तो t² + 1/t² था। तो जब हम t - 1/t² डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो यानी ये -2 एक्स्ट्रा आया, उसको समायोजित करने के लिए हम यहाँ पे +2। तो अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, t - 1/t को हम u मानेंगे, तो 1 + 1/t² होल dt du हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, du, इसको हम u मान चुके हैं, u² + 2, तो ये डिनोमिनेटर में हो गया u² + √2 होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला बना, 1/x² + a² दैट इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। a की वैल्यू √2 है और x के बदले u है, u का फिर हम क्या रखा था, u हमने t - 1/t, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये I1 मिल गया। अब I2 बनाना है, I2 हमारा क्या था, ये है I2, तो 1 - 1/t²। तो अब 1 - 1/t² कैसे आएगा, जब हम t + 1/t को u मानेंगे, v मानेंगे, t + 1/t को v मानेंगे। तो डिनोमिनेटर में ये जो डिनोमिनेटर है t² + 1/t², इसको अब हमको इस t + 1/t रूप में लिखना होगा। तो जब हम t + 1/t रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म आएगा 2, उस 2 को एडजस्ट करने के लिए -2 करेंगे ताकि ये नीचे डिनोमिनेटर इसी के जैसा हो जाए। तो ये इस तरह से हुआ। तो देखिए ऑपोजिट साइन होता है, ऊपर में प्लस है तो नीचे में माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। तो अब ये आगे t + 1/t को v माना, तो 1 - 1/t² होल dt dv हुआ, तो ये हमने लिख लिया dv, ये हो गया v² - 2, ये 1, तो ये मिल गया v² - √2 होल स्क्वायर लिख लिया। तो 1/x² - a² का फॉर्मूला आपको मालूम है, 1/2a log x - a / x + a होता है। तो x के बदले v है, a के बदले √2 है, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जब v की वैल्यू क्या थी, t + 1/t, ये हमने भर दिया, तो I1 मिल गया और I2 मिल गया। अब देखिए ये I1 और ये I2 हमको मिल चुके हैं, इक्वेशन 1 में से हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे हुआ, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया I1 और I2 की वैल्यू, ये 1/4 है, ओवर राइटिंग हुई है, तो ये आंसर आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों स्टूडेंट्स, ये दोनों तरह का इंटीग्रल, ये जो है किसमें काम आएगा, √tan थीटा और √cot थीटा के इंटीग्रल में इनका उपयोग होगा। इसलिए पहले से ये इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को निकालना आना चाहिए। जैसे इसको देखिए, इवेलुएट √cot थीटा d थीटा। अब इस क्वेश्चन में यदि हम ये पिछला क्वेश्चन अच्छे से आता है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है, हिंट हमने पहले से बताई हुई है, लिस्ट में क्या लिखा था, cot थीटा को t² लेना है, तो cot थीटा को t² लेंगे तो माइनस cosec² थीटा d थीटा जो है वो 2t dt हो जाएगा। अब d थीटा को हम लिखेंगे -2t dt / cosec² थीटा। अब चूंकि हम थीटा को t में बदल रहे हैं, यानी हमारे इंटीग्रल साइन के अंदर सब कुछ t में आना चाहिए। अब यहाँ d थीटा के बदले हम रख रहे हैं तो ये t में नहीं बदला है, इसको t में बदलेंगे, 1 + cot² थीटा लिख देंगे, cot थीटा t² है तो cot² थीटा t⁴ हो जाएगा। तो इस तरीके से d थीटा जो है -2t dt / 1 + t⁴ हो जाएगा। तो अब I देखें, हम I क्या था, √cot थीटा, cot थीटा के बदले t² रखेंगे तो √t² जो है वो t मिल जाएगा, और d थीटा जो है, d थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, -2t dt / 1 + t⁴, ये हमने भर दिया सारा कुछ, तो ये मिला -2t² / t⁴ + 1, 2 हमने बाहर निकाल लिया इंटीग्रल साइन के, -2t² / t⁴ + 1। अब t² / t⁴ + 1 इसका इंटीग्रल हमने अभी पढ़ा है स्टूडेंट्स। तो ये पूरी आगे की चीज जो है ये बताई जा चुकी है, इसको आगे उसके सॉल्व कर देना है और आप लोग
इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी तरह से रूट कॉट थीटा वाला भी क्वेश्चन बनेगा। अब हम आए अगले क्वेश्चन में। हमें क्या निकालना है? इंटीग्रल dx अपॉन 4 + 5 cos x। स्टूडेंट, जैसा यदि आप इस क्वेश्चन को पहचान रहे होंगे तो ये 1/a + b cos x का रूप है। ये हमने कहां पर पढ़ा है? आप यदि ध्यान दें तो हमारा ये टाइप 2 में है। तो टाइप 2 में हम पढ़ चुके हैं कि ये जो है हाफ एंगल में बदल कर बनता है a × 1 करके, और ये cos x हाफ एंगल में बदलेगा। तो अब अपन आते हैं इस क्वेश्चन में। आप देखिए 4 + 5 cos x हाफ एंगल में बदलना है। यदि आप एक बार इस क्वेश्चन को पहचान लिए तो आगे का सब कुछ बनेगा। हाफ एंगल में बदलने का ये क्वेश्चन है। तो ये 4 × 1 और ये 5 cos x। 1 के बदले हमने लिखा cos² x/2 + sin² x/2। cos x के बदले लिखा cos² x/2 - sin² x/2। cos² x/2 के कोएफिशिएंट को कलेक्ट किया तो 9 cos² x/2 आया, और ये 4 और -5 यानी -sin² x/2 आया। इस क्वेश्चन को अब ये किस तरह का क्वेश्चन? अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? cos² x/2 से डिवाइड करके। तो cos² x/2, क्योंकि ये स्क्वायर वाला टर्म, स्क्वायर वाली चीज आई है, तो इसलिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे? cos² x/2 से डिवाइड करके। तो कैसे ये डिवाइड करेंगे? तो ये हो जाएगा 1/cos² x/2। यहाँ पे 9 मिलेगा, यहाँ पे tan² x/2 मिलेगा। इसको हमने लिख लिया sec² x/2। अब आप देखिए tan x/2 का सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, क्योंकि ऊपर sec² x/2 dx लाना है। तो ये हो गया हाफ sec² x/2 dx = dt। तो हमारा i हमको क्या मिला? i = ये हो गया dt, ये 2 dt, ये 2 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2 dt। तो 2 dt अपॉन 9 - t²। 2 हमने इंटीग्रल के बाहर किया, इसको 3² - t² लिखा, ये dt। अब हमको फॉर्मूला मालूम है 1/a² - x²। तो ये फॉर्मूला होता है 1/2a log a + x अपॉन a - x। तो ये 2 × 1/2a, a की वैल्यू 3 रखा, तो log 3 + t अपॉन 3 - t। t हमने क्या माना था? tan x/2, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हमको i की वैल्यू मिली। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन 1/4 + 5 sin x है, तो आप समझ जाएंगे कि आपको इसको हाफ एंगल से करके बनाना है। तो कौन से फॉर्म का क्वेश्चन है उसका हिंट यदि पता हो तो स्टार्ट करना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अब चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इवैल्यूएट इंटीग्रल sin x + 2 cos x अपॉन 2 sin x + cos x dx। जैसा कि आप देख रहे हैं ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है? यदि अपन पीछे चले तो आप देख पा रहे हैं ये इस फॉर्म का क्वेश्चन। तो इस फॉर्म के क्वेश्चन को बनाने का तरीका आपको मालूम है कि न्यूमरेटर = लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। बस ये हिंट यदि याद है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए हम ये देखिए, न्यूमरेटर sin x + 2 cos x = लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो क्या आया? लैम्डा 2 sin x + cos x प्लस म्यू, डिफरेंशिएशन किया 2 cos x - sin x। इसको हमने जो माना है i, उसको इक्वेशन 1 दे दिया, इसको इक्वेशन 2 रख दिया। अब देखिए sin x + 2 cos x, हम लैम्डा sin x को कलेक्ट कर लेते हैं तो 2 लैम्डा माइनस म्यू मिलेगा। cos x को कलेक्ट करेंगे तो लैम्डा + 2 म्यू मिलेगा। ये इस तरह से अब लाइक टर्म्स को इक्वेट कर दें तो 2 लैम्डा माइनस म्यू जो है वो sin x मिलेगा, लैम्डा प्लस म्यू = 2 मिलेगा। ये युगपत समीकरण है। आप लोगों x और y में युगपत समीकरण आता है 2x - y = 1, x + 2y = 2, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बना लीजिए, क्रेमर्स रूल से, या फिर आप एलिमिनेशन मेथड से बनाएं।
किसी भी तरीके से आप इसको बना सकते हैं आसानी से। तो इनको सॉल्व आप करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 4/5 मिलेगी और म्यू की वैल्यू 3/5 मिलेगी। ये जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, sin x plus 2 cos x is equal to 4/5 ब्रैकेट में 2 sin x plus cos x plus 3/5 ब्रैकेट में 2 cos x minus sin x, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब न्यूमरेटर की चीज हमको ऐसे मिली। अब i इज इक्वल टू, अब जो न्यूमरेटर के बदले में हम इतना एक्सप्रेशन रखेंगे, ये हमने रख दिया 4/5 2 sin x plus cos x plus 2/5 2 cos x minus sin x, ये जो है इस लाइन के ऊपर है 4/5। ओके, अब देखिए जब हम अब ये दो टर्म्स बने तो पहला जो टर्म बनेगा वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 1 4/5 को इंटीग्रल के बाहर रख लीजिए तो 1 dx प्लस ये 3/5 और इंटीग्रल साइन के अंदर मिलेगा 2 cos x minus sin x अपॉन 2 sin x plus cos x। अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो ऊपर में हमने ये लिखा था ये डिनोमिनेटर का अवकलन ही तो था, ये जो हमने यहाँ लिखा था डिनोमिनेटर का अवकलन, तो ये डिनोमिनेटर है और उसका अवकलन ऊपर में है। तो डिनोमिनेटर को टी मान, सपोज इसको हम अभी कोई क्वेश्चन यदि बड़े रूप में आता है तो हम उसको टुकड़े में बनाते हैं, तो हमने इसको 3/5 I1 लिख लिया। अब I1 को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। I1 is equal to 2 cos x minus sin x upon 2 sin x plus cos x dx। अब हम डिनोमिनेटर को t मान लेंगे क्योंकि हमको मालूम है कि उसको जैसे ही t मानेंगे हमको न्यूमरेटर की चीज मिल जाएगी। तो ये हमको मिला 2 cos x minus sin x whole dx is equal to dt। तो ये I1 हमारा क्या हो गया, ये पूरा dt बना और डिनोमिनेटर हमारा t बना, तो dt by t, इसका इंटीग्रेशन log t होता है और t के हमने क्या सपोज किया था 2 sin x plus cos x, तो ये रख दिया हमने। तो इस तरह से I1 मिला। इस I1 की वैल्यू हम I is equal to 4/5x plus 3/5 I1 में रख देते हैं। तो I1 यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया स्टूडेंट्स और ये हमको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आगे चलते हैं। अब देखिए आप लोग के लिए क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए। ये सारे क्वेश्चंस आज हमने जितने भी हिंट दिए हैं इसमें कौन से ग्रुप में आता है ये आपको पहचानना है, और एक बार आप ग्रुप को पहचान लिए तो उस क्वेश्चन को बनाने का मेथड भी आपको याद रहना चाहिए। जैसे इसको देखिए स्क्वायर वाला है 1/a plus b cos square x। इस क्वेश्चन का हिंट क्या था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos square x से डिवाइड कर दीजिए तो sec square x dx आएगा, ऊपर में tan x को t मानना है। देखते साथ आपको पता चलेगा, कोई बुक खोलने की जरूरत नहीं है। हिंट यदि याद है और एक बार आपने क्वेश्चंस को बनाया है तो हिंट को रोज रिवाइज कर लीजिए। इसको देखिए, यदि ये स्क्वायर को आप अनदेखा करेंगे तो आपको इसको लगेगा कि ये टाइप 2, ये टाइप किस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है कि आपको 1/2 sin x plus 3 cos x होल स्क्वायर। यदि ये स्क्वायर टर्म नहीं रहता तो ये 1/a plus b cos x plus c sin x वाला रूप रहता, पर ये किस टाइप का, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। यदि आप इसको खोल देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है इसको देख के कि ये तो पावर में 1 1 है, इसमें होल पावर 2 है, तो ये क्या बनेगा, ये 2 sin square x plus 9 cos square x plus 12 sin x cos x। तो ये जो है ये आपको टाइप 1 का क्वेश्चन मिलेगा, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos square x से। इसको देखिए ये a plus b sin x 1/a plus b sin x, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। टाइप 2 का क्वेश्चन कैसे बनाना देखे थे अपन ने कि हाफ एंगल फॉर्मूला में बदलना है। 5 into 1 लिख लीजिए, sin x को 2 sin x by 2 cos x by 2 कर लीजिए, 1 को cos square x by 2 plus sin square x by 2 कर लीजिए और फिर cos square x by 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए क्योंकि वो टाइप 1 के क्वेश्चन में बदल चुका रहता है। इसको भी आप देखिए यहाँ पे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वैसा ही बनाते चलेंगे आप, बस लिमिट्स के समय लिमिट्स भरेंगे। ये 5 plus 3 cos थीटा है, 5 plus ये a plus b cos थीटा वाला, तो ये कौन सा है, टाइप 2 का क्वेश्चन है। इसमें भी हाफ एंगल से बनेगा, ये हाफ एंगल में बदल देंगे।
ये भी देखिए, ये वाला क्वेश्चन किससे बनेगा? ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, यानी ये भी हाफ एंगल में बदल के बनेगा, यानी इसको 3 into 1 करेंगे, 1 को आप cos square x by 2 plus sin square x by 2 कर लेंगे, इसको 2 sin x by 2 plus 2 sin x by 2 cos x by 2 लिख लेंगे, cos x को cos square x by 2 minus sin square x by 2 ले लेंगे, तो सभी जगह स्क्वायर आ जाएंगे, sin square cos square। उसके बाद इसको कैसे बनाना है? टाइप 1 की तरह बनाना है, cos square x by 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है। ये देखिए, ये कौन से रूप का है? ये, इसको आप जान रहे हैं, ये किस तरह का बनेगा क्वेश्चन? न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। और इस तरह का क्वेश्चन अभी हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो सेम वही मेथड लगेगा। अब लिमिट लगा है, हमने बिना लिमिट का पढ़ा है इसको रूट कॉट थीटा में, आप लिमिट में भी इसको बना लेंगे। रूट tan थीटा है, इसकी स्टार्टिंग हिंट आपको मालूम है कैसे बनाना है, tan थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर करके बनाना है, और उसके बाद आगे में या तो टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी रेज टू 4 या फिर 1 अपॉन 1 प्लस टी रेज टू 4, कोई भी फॉर्म आएगा जिसका हिंट हमने दिया हुआ है कि किस तरह से बनाना है। तो स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चंस के हिंट आपको पता है, तो आपको फिंगर टिप्स में पता है कि कोई भी क्वेश्चन को आपको देखते साथ बनेगा कि हम कैसे बनाएंगे, और इसी की जरूरत है। आप 50-60 क्वेश्चन एट ए टाइम रोज रिवाइज करके बना लेंगे, लेकिन जब 50-60 में से 4 क्वेश्चन पूछे जाएगा, तो आपको उसका मेथड सोचना पड़ेगा कि इसको कौन से मेथड से बनाएं। तो ग्रुपिंग करके रखेंगे और आप हिंट को रोज पढ़ें। मेरी यही आप लोग को सलाह है कि आप ग्रुपिंग देख के रोज हिंट को एक बार रिवाइज करें। क्वेश्चंस तो एक बार पूरा बनाए ही, लेकिन हिंट को रोज रिवाइज करें, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, आशा है इस तरीके से जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है ये आपके काम का होगा, और आप लोगों को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़िए। और आज का लेक्चर मेरा यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू वेरी मच।